बच्चों, वेलकम टू द माय यूट्यूब चैनल एजुकेशनल पॉइंट। तो स्वागत है आपका मेरे इस नए वीडियो में। आज हम लेके आए हैं आप लोगों के लिए क्लास 11th का हिंदी का, जो कि कबीर दास द्वारा रचित है पदावली। साखी के वीडियो मैंने अपलोड कर दिए हैं और पदावली जो कि 6 पैराग्राफ है, जिसमें मैंने 3 पैराग्राफ्स का एक्सप्लेनेशन पिछले वीडियो में बता के वीडियो अपलोड कर दिया है। आप चाहें तो मेरे चैनल पर जाके देख सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम पार्ट 2 लेके आए हैं, जो कि पैराग्राफ नंबर 4, 5 और 6 को देखेंगे। इसके संदर्भ, प्रसंग और व्याख्या देखेंगे और काव्य सौंदर्य इसका। तो पिछली वीडियो में मैंने तीनों पैराग्राफ के नोट्स के साथ एक एक शब्दों के अर्थों के साथ इसकी व्याख्या समझाई थी। आज के इस वीडियो में हम चौथे से स्टार्ट करेंगे। तो देर ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हमारा चौथा पैराग्राफ होने वाला है। तो चौथा पैराग्राफ कह रहा है कि पंडित बाद बंधते झूठा, राम कहा दुनिया गति पावे, सांड खांड कहया मुख मीठा, पावक कहया पाव जे दाझे, जल कहीं तृषा बुझाई, भोजन कहया भूषी जे भाजे, तो सब कोई तिरी जाई, नर के साथ सुआ हरि बोले, हरि परताप न जाड़े, जो कबहू उड़ी जाई जंगल में, बहुरी न सुरते आड़े, साची प्रीति विषय मायासु, हरि भगत तनी सुहासी, कहे कबीर प्रेम नाही उपजयो, बंध्यो जमपुरी जासी। तो इस पैराग्राफ में कबीर दास ने व्यक्त किया है कि पंडित मतलब विद्वानों, पंडित बाद बंधते झूठा, कि कबीर दास कहते हैं कि विद्वानों की वाणी और कहावतें सब झूठी होती हैं। कि पंडितों की और विद्वानों की जो वाणी होती हैं और कहावतें होती हैं वो सब झूठी होती हैं। राम कहा दुनिया गति पावे, यदि राम का नाम जपने मात्र से व्यक्ति को मोक्ष प्राप्त हो जाता है, ठीक है, कि अगर राम का नाम दुनिया में हर व्यक्ति कहे और उससे गति करके जब मोक्ष की प्राप्ति हो, तो खांड कहया मुख मीठा, और यदि मीठे पदार्थ का नाम लेने से मुंह मीठा हो जाए, अगर राम का नाम लेने से दुनिया भर के लोगों को, व्यक्तियों को मोक्ष की प्राप्ति हो जाए, और अगर खांड यानी कि खाए लोग मीठा, तो यदि मीठा पदार्थ का नाम लेने पर मुंह मीठा हो जाए, ठीक है, मीठा नाम लेने पर, पदार्थ के नाम लेने पर क्या हो जाए, मुख मीठा हो जाए। जैसे मिठाई का नाम लेने पर मुख मीठा हो जाए। पावक कहया पाव जे दाछे, कि यदि आग का नाम लेने पर पैर जल जाए, पाँव मने पैर, जे मने जल, दाझे मतलब जाए, कि अगर पावक मने आग का नाम लेने पर पैर जल जाए, जल कही तृषा बुझाई, यदि पानी का नाम लेने से प्यास बुझ जाए, तृषा मतलब पानी यानी प्यास, जल मने पानी, और पानी का नाम कहने से, कहीं मतलब बोलने से, कहने से प्यास बुझ जाए, भोजन कहया भूसी जे भाजे, यदि भोजन का नाम लेने से भूख दूर हो जाए, ठीक है, यदि भोजन का नाम लेने से भूख दूर हो जाए, तो सब कोई तिरी जाई, तो प्रत्येक व्यक्ति इस संसार के सागर को पार कर जाएगा। क्या करेगा कि प्रत्येक व्यक्ति इस संसार के सागर को पार कर जाएगा, और इसलिए पंडितों की बातें जो होती हैं अर्थात उन्नति कर लेगा, और इसीलिए ये सारे पंडितों की बातें जो होती हैं झूठी होती हैं। ठीक है, यहाँ पर व्यक्त करते हैं कि अगर राम लेने से, राम का नाम लेने से मोक्ष की प्राप्ति होती है, तो फिर मीठा बोलने से मुख मीठा भी होता होगा। पावक यानी कि आग का नाम लेने से पैर जल जाते होंगे, जल पानी का नाम लेने से प्यास बुझ जाती होगी, भोजन का नाम लेने से भूख दूर हो जाती होगी, और प्रत्येक संसार इस सागर को पार कर जाएगा। तो ये सारी चीज़ें पंडित जो होते हैं वो झूठे होते हैं और ये सारी बातें कहते हैं। फिर आगे कह रहा है, नर के साथ सुआ हरि बोले, कि नर यानी मनुष्य के साथ बोलने पर तोता भी भगवान का नाम बोल देता है। हरि मतलब भगवान, तो नर के साथ तोता भी बोलता है। नर जो बोलता है उसके साथ हरि परताप न जाड़े,
कि नर के साथ बोलने पर तोता भी भगवान का नाम बोलने लगता है। परंतु हरि प्रताप न जाने, परंतु तोता भगवान के प्रताप को, उनकी चीज़ों को, उनकी करनी को नहीं जानता, यानी कि वो किस प्रकार हमारे ऊपर सहारा बनते हैं उसके प्रताप को नहीं जानता। तोता सिर्फ मुख से बोल देता है कि उनका यह नाम है, लेकिन मनुष्य के साथ, लेकिन उसके प्रताप को नहीं जानता। ठीक है, फिर कह रहा है जो कबहू उड़ी जाई जंगल में, तथा यदि वह कभी भी जंगल में उड़ गया तो फिर दोबारा उसे याद नहीं आता। अगर वह जंगल में उड़ जाता है तो दोबारा उसे ये सारी बातें नहीं याद आती। बहुरी न सुरतो आड़े, कवि कहते हैं कि जो विषय वासनाओं से प्रेम करेगा तथा भगवान के भक्त के रूप में अपनी हंसी उड़ाएगा। ठीक है, बहुरी न सुरते आड़े, यानी कि जो भगवान के प्रेम वासनाओं पर हंसेगा तो साची प्रीति विषय मायासु, तो भगवान की भक्ति के रूप में अपनी हंसी उड़वाएगा तो उसकी जो माया है, ठीक है, सच्चे प्रीति यानी कि सच्चे प्रेम से, ठीक है, क्या करता है कि उत्पन्न माया नहीं होती। हरि भगनी सुहासी, कि हरि का नाम लेने से भक्त रूपी अपने हरि का नाम लेते भक्त जो हैं अपनी हंसी भी करवाते हैं। कहे कबीर प्रेम नहीं उपजायो, कि भगवान के प्रति प्रेम उत्पन्न नहीं होगा, कि अगर वो किसी हंसी उड़वाते हैं भगवान के नाम का तो कबीर कहते हैं कि उनके हृदय में भगवान के प्रति प्रेम उत्पन्न नहीं होगा। और बंध्यो जमपुरी जासी, और अंत में उसे भी यमलोक जाकर बंध जाना पड़ेगा। जमपुरी मतलब बंध जाना पड़ेगा, तो उसे भी यमलोक, जमपुरी मतलब यमलोक, जासी मतलब जा करके, बंध्यो मतलब बंध जाना पड़ेगा, कि अंत में उसे यमलोक जा करके इन सारी चीज़ों में बंधना पड़ेगा। ठीक है, यही इस पैराग्राफ में क्या है अर्थ जो कि है कबीरदास व्यक्त करते हैं। आई होप आपको ये एक्सप्लेनेशन समझ में आ गया होगा। तो हम हेडिंग करेंगे और देखेंगे इसके प्रसंग संदर्भ व्याख्या को। तो हेडिंग करेंगे पंडित बाद डॉटेड, आखिरी के 2 वर्ड जमपुरी जासी। चौथा पैराग्राफ का हेडिंग करेंगे पंडित बाद डॉटेड जमपुरी जासी। संदर्भ इसका पूर्वरत रहेगा। प्रसंग लिखेंगे कि प्रस्तुत पद में कबीर ने विद्वानों की वाणी को झूठ बताया है। ठीक है, और व्याख्या लिखेंगे कि कबीर कहते हैं कि विद्वानों की वाणी और कहावतें सब झूठी होती हैं। ठीक है, कबीर कहते हैं कि विद्वानों की बातें और कहावतें झूठी होती हैं। यदि राम का नाम अपने मात्र से व्यक्ति को मोक्ष प्राप्त हो जाए, यदि मीठे पदार्थ का नाम लेने से मुंह मीठा हो जाए, यदि आग का नाम लेने पर पैर जल जाए, यदि पानी का नाम लेने से प्यास बुझ जाए और यदि भोजन का नाम लेने से भूख दूर हो जाए, तो प्रत्येक व्यक्ति इस संसार के सागर को पार हो जाएगा, अर्थात उन्नति कर लेगा। इसलिए पंडितों की बातें सब झूठी होती हैं। मनुष्य के साथ बोलने पर तो तोता भी भगवान बोलता है। फिर आगे लिखेंगे कि मनुष्य की बातें सुनकर तो तोता भी भगवान का नाम बोल देता है, परंतु तोता भगवान के प्रताप को नहीं जानता। तथा यदि वह कभी भी जंगल में उड़ गया तो फिर दोबारा उसे याद नहीं आती। कवि कहते हैं कि ठीक है, जो विषय वासनाओं से प्रेम करेगा तथा भगवान के भक्त के रूप में अपनी हंसी उड़वाएगा, उसे हृदय में कभी भगवान के प्रति प्रेम उत्पन्न नहीं होगा और अंत में उसे भी यमलोक जाकर बंध जाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हो गया आपके इस पैराग्राफ का अर्थ। अब हम चलेंगे इसके काव्य सौंदर्य पर। काव्य सौंदर्य में लिखेंगे भाषा सधुकड़ी, छंद है गेय पद, गुण है माधुर्य का, रस है शांत का, अलंकार है अनुप्रास का। ठीक है, तो ये हो गया आपके चौथे पैराग्राफ का लिखित क्या इसका अर्थ। तो चलिए अब हम चलेंगे 5वें पैराग्राफ पर। 5वां पैराग्राफ कह रहा है हम न मरे महीरो संसारा, मरी है संसारा। ठीक है, हमको मिलया जिया वनहारा, अब न मरे मरने मन माना,
तेई मुए जिनी राम न जाना, साकत मरे संत जन जीवै, भरी भरी राम रसायन पीवै। हरि मरी है तो हमहू मरी हैं, हरि न मरे तो हम काहे को मरी हैं। कहे कबीर मन मन माही, मिलावा अमर भये सुख सागर पावा। ठीक है, तो इस पैराग्राफ में जो है कि कबीर दास व्यक्त करते हैं, क्या करते हैं कि वह स्वयं क्या है, अमर हैं। तो कह रहा है कि हम न मरे मरी है संसारा। कवि कहते हैं कि अब मैं नहीं मरूंगा, अब ये संसार के लोग मरेंगे। कवि कहते हैं कि अब मैं नहीं मरूंगा, मरेंगे तो ये संसार के लोग। हमको मिलया जीवना हारा। ठीक है, मुझे तो जिंदा रखने वाले अर्थात परमात्मा मिल गए हैं, हमको मिल गए हैं जीवन की रक्षा करने वाले, जिंदा रखने वाले परमात्मा। अब न मरे मरने मन माना, कि अब मैं अपनी, ठीक है, अब मैं नहीं मरूंगा और मरूंगा तो अपनी मन माना, यानी कि अपनी इच्छा अनुसार मरूंगा, यानी कि अपने मन से मरूंगा। कि मैं अब नहीं मरूंगा, अगर मरूंगा तो मैं अपने मन से मरूंगा। कबीरदास कहते हैं तेई मुए जिनी राम न जाना। कह रहे हैं कि अब वे लोग मरेंगे जो प्रभु की भक्ति नहीं करते हैं। कि कबीरदास कहते हैं कि अब वे लोग मरेंगे जो राम की भक्ति, राम को नहीं जानते, प्रभु को नहीं जानते, नहीं मानते। साकत मरे संत जन जीवे। अब तो वे लोग मरेंगे जो प्रभु की भक्ति नहीं करते, परंतु मैंने राम के नाम रूपी रसायन को पिया है। ठीक है, राम के नाम रूपी संत, यानी कि हे भाई मैंने उनके राम के मन रूपी, यानी कि उनके हृदय रूपी भरी भरी राम रसायन पीवे। कि मैंने राम के रस को, नाम रूपी रस को पिए हुए हैं। ठीक है, पिए हुए हैं और मुझे अमर वह बना देगा। ठीक है, और मुझे वह अमर बना देगा। कि हे भाई, हे संतों, कि यहाँ पर जो वह मरेंगे जो लोग भगवान का नाम नहीं लेते, परंतु मैंने तो भरी भरी, कि मैंने तो राम का नाम रूपी रसायन पी लिया है और अब मैं अमर, मुझे अमर बना देगा। हरि मरी है तो हमहू मरी हैं, यदि प्रभु मरेंगे तो मैं भी मरूंगा, हरि न मरे तो हम काहे को मरी हैं। अगर हरि यानी कि भगवान नहीं मरेंगे तो हम काहे को मरेंगे। कह रहा है कि यदि प्रभु मरेंगे तो मैं भी मरूंगा, और यदि प्रभु नहीं मरेंगे तो मैं क्यों मरूंगा। यही बात इसमें व्यक्त करते हैं कबीरदास। कहे कबीर मन मन माही मिलावा। कबीर कहते हैं कि, ठीक है, कहे कबीरदास कहते हैं कि मैंने अपनी आत्मा को परमात्मा से जोड़ लिया है। क्या किया है कि मैंने अपनी आत्मा को परमात्मा से मिला लिया है, जोड़ लिया है। अमर भये सुख सागर पावा, और सुख रूपी सागर को प्राप्त करके अमर हो गया हूँ। ठीक है, और सुख रूपी सागर को मैंने प्राप्त करके अमर को पा लिया है। तो कहने का तात्पर्य है कि जब तक हरि मेरे साथ हैं, भगवान मेरे साथ हैं, परमात्मा का जोड़ मेरे साथ है, तब तक मैं अमर हूँ, मैं भी नहीं मरूंगा। और यदि मैं मरूंगा तो अपनी इच्छा के अनुसार मरूंगा। वे लोग मरेंगे जो भक्ति में प्रभु का नाम नहीं लेते। मैं तो प्रभु के नाम का रस पिया हूँ, मैं तो अमर बन गया हूँ। अगर यदि प्रभु मरेंगे तो मैं मरूंगा, अगर प्रभु नहीं मरेंगे तो मैं भी नहीं मरूंगा। ठीक है, इस पैराग्राफ में यही कबीरदास व्यक्त करते हैं। आई होप आपको ये भी पैराग्राफ समझ में आ गए होंगे। तो अब हम चलिए हेडिंग करेंगे और देखेंगे इसके अर्थ को। तो हम न मरे हेडिंग करेंगे और लास्ट का वर्ड सागर पावा। तो पांचवा हेडिंग करेंगे हम न मरे डॉटेड सागर पावा। तो इसका संदर्भ वही रहेगा। प्रसंग लिखेंगे कि प्रस्तुत पद में कबीर ने स्वयं को अमर बताया है। अब देखेंगे हम इसकी व्याख्या। तो व्याख्या में लिखेंगे कि कवि कहते हैं कि अब मैं नहीं मरूंगा, अब ये संसार के लोग मरेंगे, मुझे तो जिंदा रखने वाला अर्थात परमात्मा मिल गया है। अब मैं अपनी इच्छा अनुसार मरूंगा। अब वे लोग मरेंगे जो प्रभु की भक्ति नहीं करते। वे लोग मरेंगे जो प्रभु की भक्ति नहीं करते, परंतु मैंने तो राम के नाम रूपी रसायन यानी कि रस को पी लिया है, जो मुझे अमर बना देगा। फिर आगे लिखेंगे
यदि प्रभु मरेंगे तो मैं भी मरूंगा, तथा यदि प्रभु नहीं मरेंगे तो मैं क्यों मरूंगा। कबीर कहते हैं कि मैंने अपनी आत्मा को परमात्मा से जोड़ लिया है और सुख रूपी सागर को प्राप्त करके अमर मैं हो जाऊंगा। ठीक है, यही इसका अर्थ है। काव्य सौंदर्य में लिखेंगे भाषा सदुपड़ी, छंद है गेय पद, रस है शांत, अलंकार है अनुप्रास। तो इस प्रकार से ये हो गया आपका वीडियो का कंप्लीट अर्थ। अब हम चलेंगे छठवें पैराग्राफ पर। छठवां पैराग्राफ कह रहा है कि काहे री नलनी तू कुम्ही लानी, तेरे ही नाली सरोवर पानी, जल में उत्पत्ति जल में बास, जल में नलनी तोर निवास, ना तली तपति ना ऊपरी आगी, तोर हेतु कहू कासनी लागी, कहे कबीर जे उदित समान, ते नहीं मुए हमारे जान। तो यहाँ पे सुनिए पैराग्राफ जो कह रहा है कि काहे री नलनी को तू कुम्ही लानी, कुम्ही लानी मतलब कि हे कमलिनी, कि हे कमलिनी तुम क्यों मुरझा रही हो, तुम्हारे तो नली में तालाब का पानी भरा हुआ है। ठीक है, हे कमलिनी तुम क्यों मुरझा रही हो, तुम्हारे में तो नली के तालाब का पानी भरा हुआ है, तेरे ही नली सरोवर पानी। ठीक है, और तुम्हारी जो उत्पत्ति है वो जल से हुई है, कि तेरे ही नाली यानी कि यहाँ पर कि तुम्हारे तो नली और तालाब में, कि तेरे ही नली और सरोवर पानी यानी कि तालाब में पानी भरा हुआ है, तो तुम क्यों उदास हो। जल में उत्पत्ति जल में बास, कि हे कमलिनी यानी कि कमलिनी जो है वो जीवात्मा है और जल जो है वो परमात्मा है। तो हे कमलिनी जीवात्मा तुम्हारी तो उत्पत्ति भी जल से हुई है, जल माने परमात्मा से, कि तुम्हारी उत्पत्ति तो जल से हुई है। हे कमलिनी तुम्हारी उत्पत्ति तो जल से हुई है, यानी कि हे जीवात्मा तुम्हारी तो उत्पत्ति किससे हुई है, परमात्मा की भक्ति से हुई है। जल में नलनी तोर निवास, कि और जल में ही तेरा निवास है। क्या है कि जल में ही तेरा निवास है, अर्थात परमात्मा में ही तेरा निवास है। ना ताली तपती ना ऊपरी आगी, न तो तेरे तल में तपन है और न तेरे ऊपर आग है। तपनी तली मतलब तल में यानी कि नीचे, न तो तेरे तल में यानी कि नीचे आग है, तपती मतलब कि आग है और न तेरे ऊपर आग है, कि न तेरे तल में तपन है, न तेरे तल पर तपन है और न तेरे ऊपर क्या है, आग है। ठीक है, फिर तोर हेतु कहू कासनी लागी, कि फिर तुम्हारा हित किससे लग गया है, कि फिर तुम्हारा लगन किससे लग गया है, तुम किसकी चिंता में खोई हो। अर्थात जीवात्मा तेरे अंदर तो मोह माया भी नहीं है, तो फिर तुझे क्या हो गया है, तेरे अंदर तो मोह माया भी नहीं है, फिर तुझे क्या हो गया है। कहू कबीर जे उदित समान, कबीर दास कहते हैं कि हे कमलिनी जीवात्मा जो जल के साथ परमात्मा के साथ रहता है, कि हे कमलिनी जो जल के साथ रहता है, ते नहीं मुए हमारे जान, कि वह कभी नहीं मरता। जो कमलिनी जल के साथ रहती है वह कभी नहीं मरती, उसी प्रकार जो जीवात्मा परमात्मा से जुड़ी है वो कभी नहीं मरती। यही कबीरदास ने व्यक्त किया है। कहने का तात्पर्य है कि यहाँ पर कमलिनी जो है वो एक जीवात्मा है और जल जो है वो परमात्मा है। तो जल जो कमलिनी है वो अगर मुरझा रही है तो नली के पानी के तालाब से भरा हुआ क्या है, उसका वो स्थान है, उसकी उत्पत्ति है, तो फिर वो उदास क्यों है, इसके बारे में वह क्या करते हैं, व्यक्त करते हैं कबीरदास। तो चलिए इसके अर्थों में हम समझेंगे। तो जैसे कि मैंने एक्सप्लेन किया उसको ही हम अर्थ में लिखेंगे। तो हेडिंग कर लेंगे काहे री और डॉटेड हमारे जान। चलिए देखते हैं इसका अर्थ। तो छठवां पैराग्राफ कह रहा है काहे री डॉटेड हमारे जान। संदर्भ इसका पूर्ववर्त रहेगा। प्रसंग लिखेंगे। प्रस्तुत पद में कबीर ने कमलिनी का सहारा लेने को जीवात्मा को अमर बताया है। ठीक है, तो ये था आपका प्रसंग। व्याख्या लिखेंगे कि हे कमलिनी तुम क्यों मुरझा रही हो, तुम्हारे तो नली में तालाब का पानी, ठीक है,
भरा हुआ है। हे कमलिनी जीवात्मा, तुम्हारी तो उत्पत्ति भी जल परमात्मा की भक्ति से हुई है, ठीक है, और जल में ही निवास है। न तो तेरे तल पर तपन है और न तेरे ऊपर आग है, फिर तुम्हारा हित किससे लग गया है? अर्थात हे जीवात्मा, तेरे अंदर तो मोह माया भी नहीं है, तो फिर तुझे क्या हो गया है? ठीक है, कबीरदास कमलिनी से पूछते हैं और कवि कहते हैं कि हे कमलिनी जीवात्मा, जो जल के साथ परमात्मा के साथ रहता है वह कभी नहीं मरता। वो उसे बढ़ावा देते हुए कहते हैं और उसमें जीवात्मा और परमात्मा से वह तुलना करते हुए इन दोनों चीज़ों को व्यक्त किया है। आई होप आपको ये भी अर्थ के साथ समझ में आ गया होगा। इसका काव्य सौंदर्य है भाषा सधुकड़ी, छंद है गेय पद, रस है शांत, अलंकार है अनुप्रास। तो इस प्रकार से आपका आज के इस वीडियो में 6वां पैराग्राफ तक समाप्त होता है, यानी कि आपका पदावली समाप्त होता है। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट और शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों को, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं हम आपसे इसके अभ्यास प्रश्न वाले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।